बात करेंगे खबर छत्तीसगढ़ में प्रमुख खबरों की प्रदेश की, जिसमें प्रदेश में कई बड़े नेता कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। जी हां, पूर्व स्पीकर गौरी शंकर सहित प्रदेश में 212 कोरोना संक्रमित केस अब तक आ चुके हैं। राजभवन 9 अगस्त तक के लिए सील किया गया है। राजभवन में बता दें 7 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद ये फैसला लिया गया था, उसे सील किया गया और 7 दिन के लिए उसे बंद किया गया है राजभवन को। इधर छत्तीसगढ़ के बड़े नेता कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, साथ ही कांग्रेस विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 10,000 के करीब पहुंच गई है, जिनमें से एक्टिव केस करीब 2,500। वहीं 7,256 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। अब 30% केस सांस में तकलीफ वाले और जिन्हें गंभीर बीमारी है, जो उम्र में काफी उम्र दराज है, बुजुर्ग हैं, उन्हें ज्यादा हो रही है। पिछले 24 घंटे में रायपुर में 2 और राजनांदगांव में 1 व्यक्ति की मौत हुई है कोरोना से। रायपुर में 31 और प्रदेश में 62 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। नए मरीजों में दुर्ग से 32, जांजगीर चांपा से 27, जशपुर से 25, रायगढ़ से 15, कोरबा से 4, धमतरी से 2-2 और राजनांदगांव कांकेर से 1-1 मरीज मिले। हम रुक करेंगे इस वक्त अभिषेक शुक्ल हमारे साथ न्यूज एडिटर इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। अभिषेक, हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का असर तो लगातार बढ़ ही रहा है, संक्रमण भी पैर पसार रहा है। आम लोगों के साथ साथ अब वीआईपी भी जो है इसकी चपेट में आने लगे हैं। बिल्कुल दीपक, और यही एक चिंता की बात है कि आम लोगों के जहन में ये बातें होती हैं कि जो खास लोग होते हैं उनकी सुरक्षा का इंतजाम पर्याप्त होता है। जब वो संक्रमित हो रहे हैं तो आम लोग इससे कैसे बच पाएंगे। हालांकि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन ये जो मरीज निकल रहे हैं, ये लॉकडाउन के पहले ही जो अव्यवस्था फैली थी, लोग बाहर निकले थे, वो मरीज जब तक सामने आ रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन का असर कुछ समय बाद दिखेगा, संख्या में कमी आएगी। बहरहाल छत्तीसगढ़ में जो कुल मरीजों की संख्या 10,000 के करीब पहुंच चुकी है और लगभग 2,500 इस वक्त पॉजिटिव मरीज यहाँ पर हैं जो अपना इलाज करा रहे हैं। हालांकि इसके साथ साथ टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कल 5 ट्रू नॉट मशीन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से छत्तीसगढ़ को मिली है, तो उम्मीद की जा रही है कि और टेस्टिंग में तेजी आएगी। आज से अंबिकापुर में भी आरटीपीसीआर टेस्ट की शुरुआत होने जा रही है, ये एक अच्छी खबर यहाँ पर है। तो टेस्ट जैसे जैसे बढ़ेगा, हो सकता है मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो, लेकिन उसके साथ साथ आने वाले समय में इस पर एक रोक भी लग सकती है, संक्रमण में थम भी सकता है। और दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापारी परेशान जरूर हो रहे हैं इस लॉकडाउन की वजह से। कल ही सराफा एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और मांग की है कि अगर लॉकडाउन वापस 6 तारीख के बाद जो भी फैसला होता है उसमें उनको 12 बजे से 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाए अन्य व्यापारों को, और 6 से 12 अति आवश्यक सेवाओं को खोलने की अनुमति दी जाए। क्योंकि उनका मानना है कि आर्थिक गतिविधियों की वजह से जो कि कमी आई है लॉकडाउन के बाद, उसमें व्यापार बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में है। व्यापारियों की हालत ख़राब हो चुकी है, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, कई व्यापारियों को दुकानें तक बेचने की नौबत आ गई है। तो सरकार पर यह भी एक प्रेशर यहाँ पर होता है। इससे पहले भी जब अनलॉक से पहले की बात करें तब भी इसी प्रकार का प्रेशर था, आज एक बार फिर से इसी प्रकार का प्रेशर है। 6 तारीख को छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन खत्म हो रहा है, तब सरकार क्या फैसला लेगी देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक तरफ जहाँ संक्रमण में इजाफा हो रहा है, खासकर राजधानी की बात करें तो हॉट स्पॉट बना हुआ है। अब 50% से ज़्यादा मौतें जो अब तक यहाँ पर हुई हैं वो राजधानी में हुई है। 3,000 से ज़्यादा मामले सिर्फ राजधानी के हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई जिसमें सरकार को बड़ा सोच समझ कर निर्णय यहाँ पर लेना होगा, दूरदर्शिता के साथ। क्योंकि एक तरफ व्यापारियों का, व्यापार जगत का प्रेशर है दुकान खोलने को लेकर, तो दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण ना सिर्फ आम लोग बल्कि खास लोगों तक भी पहुँच रहा है। ऐसे में व्यवस्थाएं करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आने वाले दिनों में सरकार को यहाँ पर फैसला लेना होगा। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने अभिषेक कि एक तरफ कोरोना तो तेजी से पैर पसार ही रहा है, दूसरी तरफ आम लोगों और व्यापारियों की, दुकानदारों की भी अपनी परेशानी है, उनकी भी अपनी मांग है। प्रशासन क्या फैसला लेता है ये देखना होगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम ताज़ा बातचीत के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रायपुर से ही खबर, सराफा एसोसिएशन ने व्यापार खोलने की सीएम से अनुमति मांगी है। हमारे संवाददाता न्यूज एडिटर अभिषेक भी जिस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि जरूरी सेवाओं की दुकानें खोलने की अनुमति मुख्यमंत्री से मांगी है। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति मांगी है, क्योंकि व्यापारियों का नुकसान काफी हो रहा है
और इसी नुकसान का हवाला देते हुए उन्होंने ये मांग की है। इधर सीमा पर सख्ती और सावधानी रखते हुए बाजार खोलने की उन्होंने मांग की है। पूरे देश में ही कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। यहां सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयारी भी की है, लेकिन फिर भी सियासत गरमाई हुई है। अब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कोरोना नियंत्रण की सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। कहीं नहीं कहीं प्रशासन को जो अपनी जिम्मेदारियों के साथ काम करना था वह चूक गए। उदाहरण के लिए कि आज छत्तीसगढ़ में पहले कोरोना हमारे पास उतनी संख्या में थी नहीं, लेकिन सरकार ने जो मजदूर हैं उनको छत्तीसगढ़ में लाने से पहले एक बात कही उन्होंने कि बॉर्डर लाइन में हम उन्हें क्वारंटाइन करेंगे और उनका टेस्ट करेंगे, और टेस्ट बॉर्डर लाइन पे जब हो जाएगा तो हम उसको उनके गांव पे लेकर के जाएंगे। लेकिन कहीं बॉर्डर लाइन पर उनकी मैनेजमेंट नहीं हुआ। पूरे लोग आए और अपनी अपनी सुविधा के अनुसार गए, और उसमें उस दौरान चूक हुआ। आज उस चूक के कारण फैलाव की स्थिति बहुत हो गई। दूसरी चीज़ है जो सरकार के द्वारा चूक हो रहा है, जो टेस्ट कर रहे हैं उसका रिपोर्ट लंबे समय से दे रहे हैं। बलरामपुर के रामानुजगंज में डॉक्टर और तहसीलदार को धमकाने वाले बीजेपी नेता पर मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल बीजेपी नेता संजय गुप्ता के छोटे भाई में कोरोना के लक्षण पाए गए थे और उसकी जांच पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उसके घर के सभी सदस्यों के सैंपल लिए गए और कल उसी परिवार से 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन डॉक्टरों की टीम के साथ बीजेपी नेता के घर पहुंचा और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जाननी चाहिए। लेकिन बीजेपी नेता ने तहसीलदार और डॉक्टरों को जान से मारने की धमकी दे दी, जिसके बाद पुलिस की मदद से काफी मशक्कत के बाद बीजेपी नेता और उसके 2 परिजनों को कोविड अस्पताल में फिलहाल शिफ्ट किया गया है। नहीं था कि 4 लोगों का जब RT-PCR उनका प्राइमरी कांटेक्ट के थ्रू किया गया ना, तो उसमें से उनके घर के 4 लोग पॉजिटिव आए थे। तो फिर हमारी मेडिकल टीम वहाँ पे चारों का कांटेक्ट ट्रेसिंग करने के लिए गई हुई थी, लेकिन उनके द्वारा ना तो हमें कुछ बताया गया, उल्टा हमें अपशब्द कहे गए और बहुत ही अपमान किया गया। बावजूद उसके भी हम लोग वहाँ पे जाके खड़े रहे। वार्ड नंबर 2 संजय गुप्ता के निवास पर गई थी, क्योंकि उसको कोरोना का वो था, पॉजिटिव था, तो जिससे तहसीलदार साहब, CMO सभी लोग थे, और वो जो है उनके साथ जो स्वास्थ्य की टीम से उससे अभद्र व्यवहार कर रहा था और शासकीय कार्य बाधा, क्योंकि उससे निवेदन किया जा रहा था कि ब्लड सिंपल ऊपर दे दो ताकि वो चीज़ जो है जाँच की जा सके। तो उस पर से जो है नहीं माना और शासकीय स्वास्थ्य टीम के साथ अभद्र किया, तो जिससे चंद्रा साहब जो तहसीलदार है उनकी आवेदन पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसके विरुद्ध धारा 186 है, 269, 270, 3 महामारी एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी, लेकिन उससे पहले इस पर सियासत भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने एक बैनर लगाया है, जिसमें मंदिर निर्माण का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिया है। बैनर में यह भी दिखाया गया है कि राम मंदिर निर्माण की सोच राजीव गांधी की थी। वहीं 5 अगस्त को दिवाली नहीं मनाने का भी इस पोस्टर में जिक्र है। राम के रंग में रंगी छत्तीसगढ़ की सियासत, राम के साथ नाम जोड़ने की सभी की हसरत, मंदिर का श्रेय लेने पार्टियों में मची होड़। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। राम मंदिर का श्रेय लेने की होड़ छत्तीसगढ़िया सियासत को गरमा रही है। कांग्रेस ने कई जगह पोस्टर्स और बैनर लगाए हैं। इनमें राम मंदिर निर्माण को राजीव गांधी का सपना पूरा होना बताया गया है। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग ने राम मंदिर भूमि पूजन के दिन पूरे प्रदेश में दिवाली मनाने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को भूल जाए कि वो श्रेय लेने की
होड़ में लगी है, श्रेय इसको भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस को नहीं जाता। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी जी और गांधी परिवार को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले राम मंदिर का दरवाजा खुलवाया और उसकी नींव रखने की परिकल्पना उन्होंने की थी और आज वो सपना साकार हो रहा है। छत्तीसगढ़ एनएसयूआई ने एक कार्यक्रम बनाया है हम लोग श्री राम के नाम एक दिया ननिहाल में। 5 अगस्त को पूरे छत्तीसगढ़ एनएसयूआई के लोग हर जिले, हर कस्बे, हर वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा दिया जला के इस पर्व को मनाएंगे। और जिस प्रकार से भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तो दिया जगमगा गया था, तो हम एनएसयूआई के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ को दिया के रोशनी जगमगाएंगे। राम नाम के रंग में रंगी कांग्रेस पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है कि राम के जन्म के प्रमाण मांगने वाली और राम सेतु के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस राम मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। राम मंदिर के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ने वाली बीजेपी कांग्रेस की पोस्टरबाजी को नौटंकी करार दे रही है। जो प्रभु राम के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते थे, आज वो पार्टी इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, तो ये प्रभु राम का प्रभाव है और उस प्रभाव को अब कांग्रेस को भी स्वीकार करना पड़ रहा है। समाज, पूरा हिंदुस्तान जो उनको मानता है, आज कांग्रेस पार्टी को भी मानने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। कांग्रेस के तथाकथित नेता जब राम मंदिर विवाद में था तब इनको शायद ये लगता था कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा, और जब एक शुभ मुहूर्त में 5 तारीख को राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो ये कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने पश्चाताप का प्रायश्चित करने के लिए इस तरह का बोर्ड लगाकर प्रकटीकरण कर रही है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार राम वन गमन पथ के बाद चंद्रगुरु चंद्रपुरी में भव्य मंदिर बनाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही सुकमा जिले में मौजूद रामपाल, जिसे प्रदेश का रामेश्वरम भी कहा जाता है, उसे संवारने की घोषणा करके कांग्रेस ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। अब राजीव गांधी के सपने वाले बैनर पोस्टर से ये लड़ाई सियासी युद्ध में तब्दील होती नजर आ रही है। राम मंदिर को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत भी राममय हो गई है। कांग्रेस बीजेपी दोनों खुद को सबसे बड़ा राम भक्त साबित करने की कोशिश में जुटे हैं। मोहन तिवारी के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। इधर रायपुर में कांग्रेस ने बैनर पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कांग्रेस के बैनर पर और बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि राम के जन्म का प्रमाण मांगने वाली और राम सेतु के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस आज राम मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। 5 तारीख को राम मंदिर का शिलान्यास होना है, वहां पर नींव रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राजधानी रायपुर की बात करें तो कांग्रेस ने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं। राजीव गांधी का सपना पूरा होने जा रहा है राम मंदिर को लेकर। इसको लेकर थोड़ी विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। हमारे साथ पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। कांग्रेस ने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं कि राजीव गांधी का सपना पूरा होने जा रहा है राम मंदिर के। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि प्रभु राम वहां पर पैदा हुए थे, उसके क्या प्रमाण हैं? चेन्नई में रामेश्वरम में जो राम सेतु बना है वो प्रभु राम ने बनाया था, उसके क्या प्रमाण हैं? जो प्रभु राम के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते थे, आज वो पार्टी इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, तो ये प्रभु राम का प्रभाव है और उस प्रभाव को अब कांग्रेस को भी स्वीकार करना पड़ रहा है। और हम तो कहते हैं कि अच्छी बात है, पूरे कांग्रेसी प्रभु राम को, उनके अस्तित्व को, उनकी मर्यादा को, देश, पूरा हिंदू समाज, पूरा हिंदुस्तान जो उनको मानता है, आज कांग्रेस पार्टी को भी मानने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। और यही उसका प्रमाण है कि अब कांग्रेस को भी पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से किसी को नहीं बुलाया गया, इसको लेकर भी विवाद हो रहा है। देखिए, ये कोई विवाद का विषय नहीं है। छत्तीसगढ़ के कुल मिलाकर वहां पर जैसी जानकारी है कि पूरे हिंदुस्तान से सिर्फ 200 लोग वहां पर एकत्रित हो रहे हैं और वहां पर किसी प्रदेश का नहीं, ये तो पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात और गौरव की बात है। और वो आज कोविड के समय पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदानी दरबार के युधिष्ठिर महाराज जी को आमंत्रित किया है। तो हम सब इस बात से खुश हैं कि जो हमारी पीढ़ियों का, हमारे पूर्वजों का सपना था, उस सपने को अगर कोई साकार कर रहा है तो वो मोदी सरकार साकार कर रही है। 5 अगस्त को प्रभु राम के मंदिर का भूमि पूजन होगा और ये देश के कई पीढ़ियों का सपना जो है वो साकार होगा। 5 अगस्त को राम मंदिर का जब निर्माण शुरू होगा तो उसको लेकर छत्तीसगढ़ में पहले से श्रेय की राजनीति गरमाई हुई है। जगह जगह पोस्टर लगने के बाद अब भाजपा भी अटैकिंग मोड पर है। उनका कहना है कि राम के अस्तित्व को नकारने वाले आज राम राम कह रहे हैं,
ये अच्छी बात है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन को ऐतिहासिक बनाने की कवायद छत्तीसगढ़ में भी चल रही है। रायपुर के राम मंदिर में 9000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। मंदिर समिति ने दीप प्रज्वलित करने के साथ ही रात को आतिशबाजी करने की भी तैयारी की है। उधर विश्व हिंदू परिषद ने प्रदेश के हर राम मंदिर में पूजा अर्चना के साथ दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा है। साथ ही 5000 से अधिक मंदिरों में दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि पर जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो उसकी खुशियां छत्तीसगढ़ यानी भगवान राम के ननिहाल में भी मनाई जाएंगी। और जो प्रमुख राम मंदिर है जो कि वीआईपी रोड पर स्थित है, ये राम मंदिर पूरी तरीके से रोशनी से जगमगाने वाला है। वीआईपी रोड स्थित इस राम मंदिर के पीछे की कहानी ये है कि इस राम मंदिर से अयोध्या के राम मंदिर का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर आकर जब इस मंदिर का लोकार्पण किया था, तभी उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी थी कि ननिहाल में राम मंदिर बनने के बाद अब अयोध्या के राम मंदिर का रास्ता खुलेगा। और इसीलिए जब 5 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी, उस दौरान यहाँ पर जश्न मनाया जाएगा, विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और रात को विशेष रोशनी से मंदिर को जगमगाया जाएगा। हालांकि लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसलिए भक्तों को इजाज़त नहीं होगी। लेकिन मंदिर प्रबंधन ने ये तैयारी की है कि करीब 9000 दियों से इस मंदिर को जगमगाया जाएगा। इसके अलावा आतिशबाजी का भी इंतजाम होगा। तो जब दोपहर को मंदिर का शिलान्यास होगा, उस दौरान विशेष पूजा होगी। वहीं रात को विशेष रोशनी से इस मंदिर को सजाया संवारा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का जो कनेक्शन अयोध्या के राम मंदिर से है, तो वो खुशियां भी यहाँ मनाई जाती हुई हमें 5 तारीख को दिखाई देंगी। कैमरामैन दीपक साहू के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। बस्तर में भी 5 अगस्त को दीपोत्सव मनाने की तैयारी है। पीपुल्स केयर संगठन पूरे शहर में 5000 दीप प्रज्वलित करने की तैयारी कर रहा है। वहीं भगवान श्री राम के झंडे लगाने की भी तैयारी है। इस तैयारी पर बात की हमारे संवाददाता प्रशांत गजबीर ने। अभी हम मौजूद हैं जगदलपुर शहर के सीताराम शिवालय में, जहां 5 अगस्त को यहां पे भी धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ पीपुल्स केयर की जो टीम है जो हमारे साथ मौजूद है, वे लोग पूरे शहर में 5000 दिए वितरण कर रहे हैं। साथ ही साथ पूरे शहर में भगवान श्री राम के झंडे लगाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारी और किस तरीके से वो तैयार कर रहे हैं, ये जानते हैं उनसे। भैया बताएंगे क्या कुछ तैयारी है 5 अगस्त के लिए आप लोगों की? देखिए, हिंदू समाज 500 वर्षों का धुंध हिंदू समाज के सामने से छटा है। इस खुशी को हम सब बहुत ही इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। पीपल्स केयर सोसाइटी की दिली इच्छा थी कि 11000 दिए शहर में बटे। कोरोना काल है, बरसात का समय है, कुम्हारों से दिए की व्यवस्था कम हो पाई, 5000 दिए की व्यवस्था हो पाई। हम लोग पूरे शहर में मंदिरों में, देवालयों में, पूजा स्थलों में 5 तारीख को भव्य मंदिर का स्वागत हो, खुशियां मनाएं, रंगोली डालें, चौक पूरें, लोग अपने घरों को सजाएं। इस भाव से हम लोग भी निकले हुए हैं। और जहाँ दिए की आवश्यकता हमारी जानकारी में आ रही है, हम लोगों ने इसे सोशल मीडिया और आप सबके माध्यम से प्रसारित भी किया था। और दिए की मांग इतनी ज़्यादा है, फिर भी हम लोग 5000 दिए में पूरे शहर को इसकी पूर्ति करें, ये भाव लेकर हम लोग निकले हुए हैं। कई सदियां, कई पीढ़ियां बीत गई इस दिन को देखने के लिए। हम शहर के लोग और शहर के अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग संस्थाएं के लोग शहर को भगवामय बनाने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में हमारे पीपल्स केयर ऑफ सोसाइटी के द्वारा 251 झंडे अभी तैयार हो गए हैं, जो कल शहर में बटेंगे। 5 अगस्त को जिस तरीके से भव्य मंदिर बनने का शुभारंभ होगा, उसका इंतजार सब लोग कर रहे हैं और उसको इंतजार के लिए सभी लोगों ने अपनी अपनी तैयारी कर रखी है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजबीर, बंसल न्यूज, जगदलपुर। रायपुर से खबर, जहां ऑनलाइन थानों के लिए पीएम मोदी ने तारीफ की है। ऑनलाइन से अपराधियों का पुराना रिकॉर्ड जल्द ही मिलेगा। ऑनलाइन थानों के लिए ये एक तरह से तारीफ है प्रधानमंत्री की तरफ से। वो कह रहे हैं कि अपराधी के फिंगरप्रिंट का डेटाबेस ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा। अपराध होने पर केस की छानबीन करने के लिए पुलिस को भी आसानी होगी।
बलरामपुर के वाड्रुफनगर से इलाज के लिए अंबिकापुर जा रही महिला की मौत के मामले की जांच बीजेपी विधायक दल करेगा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसका ऐलान किया। जांच दल का अध्यक्ष शिवरतन शर्मा जो है बनाए गए हैं, वहीं नारायण चंदेल और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी इसके सदस्य होंगे। महिला की मौत में आरोप है कि पुलिस ने रेफर किए जाने के बाद महिला को अंबिकापुर जाने से रोका। पुलिस ई पास दिखाने पर अड़ गई। रेफर की पर्ची दिखाते हुए काफी मन्नतें की गई, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी और वापस करने के बाद में महिला की मृत्यु हो गई। गाड़ी वाले जंगल में उतार करके छोड़ करके चला गया। ये अमानवीय कृत्य है। जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा जो व्यवहार किया गया है उसकी भर्त्सना करता हूं और साथ ही उनके ऊपर में उनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। उसके साथ में उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो और जो महिला है उसको क्षतिपूर्ति की राशि उसके परिवार वाले को दिया जाना चाहिए। सरगुजा जिले के मैनपाट से लगातार मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले ही कांवड़ में गर्भवती महिला को ढोकर नदी पार करते हुए तस्वीरें सामने आई थी, तो एक बार फिर कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें मरीज को मिट्टी ढोने वाले कांवड़ में ढोकर उसे अस्पताल से घर ले जाया गया। दरअसल जयनाथ दिव्यांग है, जिसे शनिवार को बीमार होने पर उसे इलाज के लिए कमलेश्वरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां 2 दिन बाद आज उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन घर तक एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाने की वजह से उसे करीब 12 किलोमीटर तक कांवड़ में ढोकर ले जाया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, सिस्टम की कहीं ना कहीं एक खामियां जो सिस्टम की है, स्वास्थ्य विभाग की है, चूंकि सड़क नहीं है, आवागमन के लिए रास्ता नहीं है और इस तरह से मजबूरन ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों को ले जाना पड़ता है। जशपुर के कोतबा में 6 नकाबपोश हथियारों से लेस बदमाशों ने शराब दुकान लूटने की कोशिश की। घटना रविवार रात की है, जहां आरोपी सभी कर्मचारियों को एक कमरे में बंद कर उनके मोबाइल और रुपए लेकर फरार हो गए। घटना के बाद तुरंत पुलिस ने सर्चिंग भी की, लेकिन रात होने की वजह से आरोपी भागने में फरार हो गए। वो कामयाब हो गए, वो फरार भी हो गए। इस दौरान वारदात जो है पूरी सीसीटीवी में कैद हुई है, फुटेज सामने आया है। पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की छानबीन कर रही है।